दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार के अंदर। और अभी फिलहाल मौजूद हैं डिगावा के अंदर और आर्य कैरियर इंस्टीट्यूट, जिन्होंने एक यहाँ पे नया कीर्तिमान स्थापित किया है, क्योंकि पिछले 48 सालों के अंदर इस स्कूल ने वो रिकॉर्ड कायम किए हैं जो शायद सोचने को मजबूर हो जाएंगे। कि बहुत सारे लोग हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हो जाते हैं कि अपने बच्चे को स्टार्टिंग की शिक्षा तो दे पाते हैं, लेकिन शायद 10वीं क्लास के बाद में, +2 क्लास के बाद में सोच नहीं पाते कि हम बच्चे के लिए कौन सा ट्रैक चुने। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जब बच्चा 10th पास कर लेता है, +2 पास कर लेता है, उसके बाद में उसकी लाइन जो है वो अलग हो जाती है। उसके बाद बच्चा जो है वो अपने भविष्य के अंदर सक्सेस नहीं हो पाता है। आर्य कैरियर इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे जो कोचिंग क्लासेस के अंदर नया कीर्तिमान स्टार्ट करने है, काफी बच्चे जो हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और उन्हीं बच्चों से उन्हीं स्कूल के बारे में जो है वो जानेंगे, क्योंकि स्कूल जो है वो उन्हीं छोटे छोटे बच्चों ने स्टार्ट किया है। तो कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आके और बातचीत करते हैं छोटे बच्चों के बीच में जाकर के, उनको कैसा लगता है। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम रितिका है। मैं आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, 9th। आपके स्कूल कैसा लगा? जिस प्रकार का जो प्रोग्राम है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपके स्कूल के अंदर अच्छी चीजें आपको क्या लगी? मेरे को मेरे स्कूल में अच्छी चीज ये लगी कि आपके संस्कार बहुत अच्छे से सिखाए जाते हैं और वो मतलब बच्चों के अंदर नई उम्मीद की किरण जगाई जाती है, उनको बढ़ावा किया जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने साल हो गए आपको स्कूल में पढ़ते हुए? मुझे 2 साल हुए। 2 साल हुए। 2 साल से पहले आप अलग स्कूल में पढ़े हैं, यहाँ आकर के कैसा लगा? किस प्रकार का माहौल है यहाँ पर? मतलब ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है, ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है। मतलब मुझे पहले इतना ज्यादा कुछ समझ नहीं आता जो टीचर्स पहले बताते थे। यहाँ पर जब मैंने पहले मैम से मैं अच्छे से बात कर सकती, मैम मुझे ये नहीं आता, मुझे समझा दो, सब कुछ अच्छे से समझा पाते हैं। एजुकेशन के बारे में एनवायरनमेंट कैसा है, या माइंडली प्रेशर तो नहीं होता यहाँ पे? नहीं, प्रेशर नहीं है, मतलब अच्छे से समझाते हैं सब कुछ। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम बात की जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर बात की जाती है। हाँ, बहुत बार बात करी जाती है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कैंपस में जाकर पूछ सकते हो टीचर से, कभी भी जाकर। हाउ इज द डिफरेंस दिस स्कूल फ्रॉम द अदर स्कूल? So discipline. Yes sir. फर्स्ट डिसिप्लिन, एजुकेशन तो अच्छी हर स्कूल में होती है। यहाँ पे पहले डिसिप्लिन देखते हैं, हर चीज का डिसिप्लिन, और पढ़ने में भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए। प्रताप सर खुद बहुत अनुशासन में रहते हैं। उसके बाद हर बच्चे को सिखाते हैं कि पहले अनुशासन में रहो, अनुशासन ज्यादा जरूरी है, अनुशासन और संस्कार। जितना वो मतलब प्रताप सर पढ़ाई में भी बहुत ध्यान देने के लिए बोलते हैं हर बच्चे को कि पढ़ो, पर सबसे पहले ध्यान देते हैं संस्कार और स्कूल के डिसिप्लिन पे। उनके लिए डिसिप्लिन और संस्कार सबसे पहले है। इस स्कूल की मुख्य बात क्या है? किस चीज के ऊपर जोर दिया जाता है? संस्कार के साथ पढ़ाई इसकी मुख्य बात है। श्याम सुंदर जी हमारे बड़े साथी हैं इस विद्यालय के। एक बड़ी बात यह है कि आज के इस कार्यक्रम में 50% संस्कार है, शिक्षा है, हर स्कूल बात करता है। यहाँ आज आर्य कैरियर इंस्टीट्यूट ने जो इंस्टीट्यूट की नींव रखी है, IIT है, JEE की तैयारी करेंगे बच्चे। बहुत दूर जाते थे पहले, यहाँ से कितना फायदा? अभी उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हर फैसिलिटियाँ मिल रही है। उनका एक तो पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, उनको जैसे माहौल मिलेगा, चाचा श्री अच्छी बात है। एशियाई की ड्रेस पहने हुए ये बच्चे शायद अपने आप के अंदर बहुत कुछ बताना चाहते हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि एशियाई के अंदर आए हुए कितना टाइम होगा। नमस्कार, क्या नाम है? निहारिका। इस स्कूल के अंदर कितने टाइम से? सुबह 6 से रात के 10 बजे तक टाइमिंग है। अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास से स्टार्ट किया था आपने यहाँ पे पढ़ना? 11th पिछले साल ही जब ये स्टार्ट हुआ था एशियाई। क्या सपना देखा है आपने, क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, एंड आगे भी करना है MS तक। तो इस स्कूल के बारे में बताना चाहेंगे? अभी 2 साल आपने स्टार्ट किया है, कैसा लगा? मेरे को 1 साल हो गया एंड मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मेरी हर ख्वाहिश पूरी हुई है सच में, और यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं एंड स्पेशली प्रताप सर इज द बेस्ट ऑफ वन। एंड RP सर भी, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। वो भी रात को लेट तक जागते थे बच्चों के लिए, और उन्होंने भी मतलब अपने खुशी को, अपने सुख को छोड़ के उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत करी है। और बच्चे हैं इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनने के लिए कितनी तकलीफें आएंगी, रातों को जागना भी पड़ेगा, उस चीज़ के लिए, उस चीज़ों को सहन करने के लिए तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं और हमारे टीचर्स भी हमारे साथ हैं, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी सर। बेटा क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर। चश्मा अभी भी लग गई है क्योंकि ज़्यादा शायद पढ़ाई करते हैं। तो स्कूल कैसा लगा आपको, कैसा लग रहा है?
अच्छा स्कूल है, अच्छी पढ़ाई कराते हैं। इससे पहले किसी अदर स्कूल में पढ़े हैं, वहाँ से यहाँ क्या डिफरेंट लगा आपको? वहाँ पे इतना गौर नहीं करते, या स्पेशली पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तभी चश्मा लग गया। हाँ बेटा, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा है, दी बेस्ट। तो कुछ बताना चाहेंगे अपने स्कूल की परफॉर्मेंस के बारे में? परफॉर्मेंस तो आप सबने देखा ही है, शानदार था, सबका अच्छा अच्छा डांस था, सबने अच्छी प्रस्तुति दी है। आपको अपने स्कूल में क्या चीज अच्छी लगती है? देखो, पढ़ाई है, पढ़ाई से बच्चे दूर भागते हैं, खेलने पे ज्यादा जोर देते हैं कि भी हमें खेलना भी जरूरी है। आपके हिसाब से इन दोनों में किस चीज को प्रमोट करते हैं? दोनों जरूरी है, एक बच्चे की लाइफ में खेलना भी माइंड को रिफ्रेश करता है, और यहाँ हमें मतलब पढ़ाई के साथ साथ 10-15 मिनट माइंड रिफ्रेश करने के लिए खिलाया भी जाता है। दोनों चीजों सबसे बड़ी बात है यहाँ की, यहाँ पे केयर बहुत ज्यादा होती है। मतलब प्रताप सर हर बच्चे को अपने अपने बच्चों की तरह रखते हैं, बहुत अच्छी केयर करते हैं। कुछ कहना चाहेंगे? जय सिया, जय सिया, जय सिया। बस ये ACI के बारे में क्या कहेंगे? ACI एक ऐसा इमोशन है जिसको हम फील कर सकते हैं, वर्ड्स में नहीं बता सकते। हाँ, इस बात में आपने अपना सारा कुछ निचोड़ बता दिया है कि ACI है आर्य कैरियर इंस्टीट्यूट, क्योंकि आर्य ने अपने बच्चों के लिए एक कैरियर के रूप में इस चीज़ को स्टार्ट किया है। तो ये जो तमाम तस्वीरें जो हैं वो बच्चे बताना कुछ चाहते थे, परफॉर्मेंस के माध्यम से बताया, अपने शब्दावली के माध्यम से बताने की कोशिश की। के बारे में जो हमने दिखाई है आपको कि संस्कार के ऊपर, क्योंकि संस्कारिक शिक्षा अच्छी होगी तभी उस बच्चे की नींव जो है वो मजबूत हो सकती है। काफ़ी वीडियोज़ के अंदर हमने आपको दिखाया है कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे आकर के इतनी भीड़ का हिस्सा बने हैं, लेकिन उधर की तस्वीर दिखा दूं कि ACI इज़ द बेस्ट। यहाँ पे जो इंक्वायरी रूम लगा, इंक्वायरी एक अलग से कैबिन बनाया गया है, जिससे हर बच्चा, हर पेरेंट्स जो है वो आकर के इस स्कूल की इंक्वायरी ले कि इस स्कूल के अंदर ऐसा क्या होगा कि हम अपने बच्चे को डालेंगे। से एग्जाम दिया था, यहाँ पे कंपटीशन टेस्ट हुआ था। कौन सी क्लास का एग्जाम दिया था आपने? 12th क्लास। कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं पहले ऑलरेडी आप? मैं सिटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवानीखेड़ा। भवानीखेड़ा में पढ़ते हैं। तो यहाँ एग्जाम दिया आपने, कितना कंपटीशन टफ कितना था यहाँ पे एग्जाम तो पेपर तो मुश्किल था, फिर 12th क्लास में जहाँ मैं पढ़ता हूँ वो स्कूल बहुत अच्छा है, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होती है, तो वहीं से मैंने अटेम्प्ट किया और पेपर उसी से फर्स्ट रैंक आ गया। फर्स्ट रैंक आया। इतनी बड़ी पब्लिसिटी, पब्लिक यहाँ पे है। आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बहुत सारे स्कूलों को मात देने में मतलब कोशिश कर रहा है, आपके हिसाब से इस स्कूल में पहुंचे आप, यहाँ का स्टाफ मेंबर्स, क्योंकि जहाँ पे एग्जाम दिया था आपने वहाँ भी पहुंचे, स्कूल में पहुंचे, क्या कहेंगे इस स्कूल के बारे में? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि, और यहाँ पे बहुत कुछ जो टीचर्स हैं और भी हैं वो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इवन कि मैं भी यहाँ पे अब एडमिशन लेने की ट्राई कर रहा हूँ, जो मैं 12th के बाद 12th हो गई मेरी, तो मैं 12th के बाद NDA की प्रिपरेशन करने की सोच रहा हूँ, तो मैं यहीं एडमिशन। अभी तक आप पढ़े हैं, 12वीं क्लास आपने कंप्लीट कर ली है, NDA की तैयारी करेंगे। आपको एक चीज पूछना चाहूंगा कि NDA के लिए अभी दिमाग में सोचना स्टार्ट किया है या आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से स्टार्ट कर दिया? नहीं, मेरे भाई ने बताया था इसका, और मैं तब मैं शायद 7th क्लास में था, और तब से मैंने एक एग्जाम दिया था पहले, और लेकिन NDA की तो मैं तभी से सोच रहा हूँ कि मैं NDA के लिए करूँगा और डिफेंस में जाऊँ। तो आज के जो आर्य कैरियर इंस्टीट्यूट का जो प्रोग्राम हुआ था, लाइव सेशन आपने देखा, जो बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभाएं दिखाई, और खास करके जो कंपटीशन एग्जाम हुआ था उनके अंदर, क्योंकि काफ़ी कंपटीशन टफ था, लगभग हरियाणा के सभी को 2 जिलों को लगभग कवर किया था। और जो ADC साहब हैं हमारे साथ, मनोज दलाल जी, वो मौजूद हैं। नमस्कार सर। जी नमस्ते जी। आज के इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य तो देखो, प्रताप आर्य जी कहते हैं कि हर गांव से 2 डॉक्टर पैदा करना है। यहाँ से आपने काफ़ी भीड़ थी, यहाँ पे बच्चों की परफॉर्मेंस भी देखी, काफ़ी बच्चे यहाँ पे अलग अलग थे। क्या कहना चाहेंगे इनके बच्चों की प्रतिभा में और क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को प्रणाम कहता हूँ, और दूसरा आज एक मील का पत्थर फिर इस क्षेत्र के लिए बना है ये, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जो संख्या हमने देखी है, जो विद्यार्थियों की प्रतिभाएं हमने देखी हैं, वो सचमुच काबिले तारीफ थी। एकदम अलग अलग प्रतिभाएं, अलग अलग ऊंचे लेवल की प्रतिभाएं यहाँ हमने देखी हैं, और एक प्रतिभा को सही ढंग से तराशने और तलाशने का काम एक अध्यापक का होता है, और ये संस्था पिछले 40 सालों से ऐसा कर रही है, और एक बार फिर से एक नए रूप में उन्होंने इस काम को फिर से प्रारंभ कर दिया है, फिर से उस अनगढ़ पत्थर को हीरे के रूप में तराशने का काम प्रारंभ कर दिया है। तो यकीनन उनके अगले 5 साल में हम देखेंगे कि उनकी जो चमक है, उस हीरे की चमक है, स्वर्ण कलश की जो चमक है, वो चारों तरफ बिखेरेगी, और धीरे धीरे भिवानी जिला, फिर पूरा हरियाणा, पूरा भारत में ये इसकी चमक फैलने वाली है। अभी हमने देखा भी है, गौरव जी जो CA के रूप में रहे हैं हमारे बीच में, आज वो अतिथि के रूप में भी थे, सम्मानित अतिथि के रूप में भी।
तो ऐसे लाखों बच्चे इस संस्था से आगे बढ़ करके निकलेंगे, ये आज के इस माहौल को देख करके लगता है। तो मैं प्रताप जी को, उनके पूरे परिवार को और भाई वजीर जी को शुभकामनाएं दूंगा कि एक बहुत ही पवित्र, नेक और सुंदर कार्य उनके हाथों ईश्वर ने फिर से करवा दिया है। बस वो जुड़े रहें, डटे रहें और इस नियति के इस बड़े कार्य में सहकर्मी बन करके इस यात्रा को जारी रखें। और बसूंगा सर, क्योंकि क्या होता है, अभिभावक के लिए चिंता का विषय होता है जब बच्चा 10th कर लेता है, +2 कर लेता है, अच्छी गाइडलाइंस ना मिलने की वजह से बच्चा अच्छा होते हुए भी जो है वो गलत ट्रैक पे चला जाता है। बहुत सारे अभिभावक हैं वो मजबूर होते हैं कि दूर बच्चों को भेजें, अपने पास के क्षेत्र के अंदर उसको कितना फायदा मिलने। मैं इस बात से तो सबसे ज़्यादा सहमत हूँ कि 10वीं क्लास के बाद एक विद्यार्थी के सामने जो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न होता है वो ये होता है कि वो कहाँ जाए, किस दिशा में बढ़े। बहुत से विद्यार्थी हमने देखे भी हैं जो कहते हैं कि 10वीं क्लास में वो 90% अंक प्राप्त करें, 95% अंक प्राप्त करें, लेकिन सही मार्गदर्शन ना होने की वजह से वो पिछड़ गए और कोई अपने प्रतिभा के अनुसार न्याय नहीं कर पाए और नहीं पहुंच पाए वहां जहां उन्हें पहुंचना चाहिए था। उस और एक माता पिता की भी एक पीड़ा रहती है कि प्रत्येक माता पिता ना तो उतना आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो पाता है और ना ही वो अपने बच्चे को इतनी दूर भेज पाता है। तो उस लिहाज से भी ये संस्था सचमुच शानदार काम करेगी, क्योंकि स्थानीय रूप में लगभग 50 से 100 गाँव के बीच में एक केंद्र हो जाना उन विद्यार्थियों के बीच में, और वो निश्चिंतता का भाव हो जाना, प्रताप जी की जो छवि है वो कैरी करने वाली है, तो उस लिहाज से भी ये शानदार रहने वाला है। ये फिर से सफल रहने वाला है ये प्रयोग उनका। ये फिर से नियति ने बड़ी जिम्मेदारी दी, फिर से वो बेहतरीन काम करने वाले हैं और बड़ी सेवा करने वाले हैं इस क्षेत्र की, इसलिए फिर से मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थे एडीसी साहब मनोज दलाल जी, जिन्होंने बताया कि ये जो है एक मुख्य केंद्र बिंदु जो है वो डिघावा बन चुका है और आर्य कैरियर इंस्टीट्यूट का 40 वर्षों का जो प्रयास है वो अब उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ चुका है जहां से बड़े बड़े सपने बच्चे ले पाएंगे, अभिभावक भी सपने ले पाएंगे, क्योंकि उनके सामने उन बच्चा रहेगा। क्योंकि जब बच्चे की, अभिभावक की नज़र बच्चे के ऊपर रहेगी तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो गलत रास्ते पर ना भी जा सकेगा। अगर जा भी सकेगा तो अभिभावक जो है समय समय पर उनको पहचान करते रहेगा। गौरव जी हैं जो CA हैं। और जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सुना है आपने भी इस स्कूल से पढ़ाई की है। बिल्कुल। और आज इस स्कूल के अंदर बतौर स्पेशल गेस्ट कहूँ या गेस्ट कहूँ, चीफ गेस्ट कहूँ, मतलब स्कूल में एक केंद्र बने हैं आप, क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम? देखिए, ये मेरे लिए एक बड़ा भावनात्मक, भावुक होने का क्षण था कि जिस विद्यालय में मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन हासिल की है, उस विद्यालय के किसी प्रोग्राम में स्कूल छोड़ने के 16 साल बाद आज एक अतिथि के तौर पे आना, और तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ की माटी को वरदान है, यहाँ के टीचर्स को वरदान है, स्कूल की चीज़ों को वरदान है। जब मैं यहाँ से गया था लोग कहते थे कि CA बन भी जाएगा क्या, तो आज हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के नॉर्थ इंडिया के 70,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अभी अभी हमने 2,500 चार्टर्ड अकाउंटेंट को डिग्री दी है। जो भी नॉर्थ से कोई CA बनता है तो उसे हमारे हाथ से डिग्री लेनी होती है। तो ये लोग ये कह रहे थे कि आप बनोगे कि नहीं, और आप ऐसे बन गए कि लोगों को देने वाले बन गए। हर साल लगभग 3 से 4,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम डिग्रियाँ दे रहे हैं सर। और तो ये चीज़ है कि भाई ये इसमें योगदान हमारे स्कूल का, विद्यालय का जो सख्त डिसिप्लिन जिसको ज़िंदगी में बोलते हैं। देखिए, एजुकेशन में हो सकता है कोई और स्कूल भी हमारा मुकाबला कर रहा होगा, लेकिन जो सख्त डिसिप्लिन है ना, ज़िंदगी में आपको अनुशासन ही सिखाता है और अनुशासन ही आपको आगे बढ़ाता है, वो मुझे कहीं सीखने को मिला तो वो आ रही है। अभिभावक वीडियो देख रहे हैं, अगर इस स्कूल का चयन करें अपने बच्चे के लिए तो उनके माइंड में क्या चीज सेट होनी चाहिए? उनके माइंड में देखिए, आप रिजल्ट और परिणाम तो कागजों पे आ जाते हैं, वो तो आप कहीं पे भी देख सकते हैं। किसी एकेडमिक सेशन को ना देखें। हाँ, नहीं, अगर आपको एकेडमिक देखना तो वो तो आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, और कागजों पे तथ्य को, फैक्ट को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी जो आग्रह आपसे रहेगी कि फैक्ट्स के अलावा इस स्कूल के डिसिप्लिन के ऊपर जाएं, सख्त अनुशासन। अगर आपका बच्चा अनुशासित है तो वो जिंदगी में सफल हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो आपको अगर अपने बच्चे के चरित्र निर्माण के ऊपर काम करना है तो आर्य स्कूल पहली पसंद होना चाहिए, आर्य सेंटर पहली। देखो, जीवन के अंदर करैक्टर सबसे मायने रखता है। अगर किसी चीज के अंदर करैक्टर और अनुशासन, ये दो चीजें अगर आपके पकड़ के अंदर मजबूती से होंगी तो अगर हम गलत रास्ते पे चलना चाहेंगे तो भी शायद दिमाग के अंदर हम इस चीज को लेकर कहेंगे कि शायद मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ। अपने अभिभावकों से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे के एक सफल निर्णय लेने में अहम भूमिका आप लोगों की होती है, और जल्दीबाजी में भी कोई भी डिसीजन जो है वो शायद आपके बच्चे के लिए गलत हो सकता है। तो इसलिए किसी भी स्कूल में एडमिशन करवाने से पहले वहाँ के उस बच्चे की पूरे साल का जो
प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका चीज को देखें और सामने साक्षात आप खड़े हुए हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। खुद कहा कि मैं प्राथमिक शिक्षा जी हैं और वो चीजें पढ़े हैं और खुद आज प्रोफेसर हैं फिजिक्स के किरोड़ीमल कॉलेज में। अच्छा सर। जो जिस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लाखों और लोग लाइन में लगते हैं, उस विद्यालय में हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर हैं छोटे भाई कीर्ति पुनिया जी, वो भी इस विद्यालय से पढ़े। इसी स्कूल में पढ़े हैं आप? जी, इसी कौन स्कूल सा गांव है सर आपका? मैं राजस्थान से हूँ, अमीरवास राजगढ़ से, और इस स्कूल में मैंने 10th तक की है और इसी स्कूल ने ही हमारा बेस बनाया है। मेरे गौरव भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं और सीनियर थे मेरे से एक क्लास, और हमें पता है यहाँ कितना डिसिप्लिन के साथ हमें हमारे प्रताप सर उन्होंने कितना डिसिप्लिन सिखाया है ना, और हमें मोटिवेट किया कि कैरियर क्यों ज़रूरी है, पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, हमारा एजुकेशन क्यों ज़रूरी है समाज के लिए। हम एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और उस किसान परिवार से यहाँ से उठ के हमें वहाँ पहुँचाने में जो योगदान है वो बेस हमारे इसी स्कूल से है। रूट्स जो हमारी क्रिएट हुई वो इसी स्कूल से रूट्स क्रिएट हुई। विदाउट रूट्स हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक रूट्स आपकी मजबूत नहीं होंगी तब तक आप ऊपर कितने भी बड़े बन जाओ आप हिल सकते हो। तो हमारा ये इसी स्कूल ने हमारा मतलब रूट्स क्रिएट की तो आज सपना होता है एक, मतलब यहाँ के आप किसान परिवार एक मजदूर का बच्चा यदि पढ़ता है तो उसको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, यहाँ एक कम पैसे में एजुकेशन मिली हमें यहाँ पे, और हमें मौका मिला इक्वल एजुकेशन का। ऊपर के जो बड़ी बड़ी सिटी के बच्चे होते हैं उनसे कम्पीट करने का हमें मौका मिला, वो इसी स्कूल ने दिया, और आज हम उस पहुँच पाए हैं वो इस स्कूल के बदौलत है। बिल्कुल सही कहा। एक पेड़ को बड़ा बनने के लिए जिस प्रकार से उसकी मजबूत जड़ें होनी चाहिए, एक भवन का निर्माण करने के लिए जिस प्रकार से एक उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, तो उसी प्रकार से एक बच्चे को मजबूती बनने के लिए, एक बड़ा बनने के लिए उसके स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है वो मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जब उसकी नींव मजबूत होगी तभी वो बच्चा बड़ा कुछ बन सकता है। आर्य जी जो हैं, जो एशियाई के डायरेक्टर हैं आर्य करियर इंस्टीट्यूट के, उनसे भी बातचीत करते हैं। तमाम तस्वीरें जो बहुत कुछ बयां कर रही हैं, और एशियाई के डायरेक्टर जी फजीर मान जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार रोहित जी, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो इस सफल कार्यक्रम के लिए आपको सर बहुत बहुत बधाइयाँ। जो नींव रखी है इस लोग बोला करते थे कि ग्रामीण क्षेत्र है, शुष्क एरिया है, यहाँ क्या होगा, लेकिन आपने वो चीज कर दिखाई है। क्या उद्देश्य से लेकर के स्टार्ट किया है इस चीज? देखिए, आपने बधाई दी, इसके लिए धन्यवाद आपका। और उद्देश्य एक ही है, सिर्फ एक ही लक्ष्य है, संस्कार, शिक्षा और डिसिप्लिन। इनके साथ हर घर में एक डॉक्टर और एक इंजीनियर। फिर भी अगर कोई हबीब इस क्षेत्र का कोई घर बचना नहीं चाहिए, चाहे वो अमीर घर का है चाहे गरीब का। एजुकेशन की नींव जो है वो जगत क्रांति जो है वो लाना चाहते हैं। हर पिछड़ा वर्ग हो, हर मतलब कोई भी एरियाज के अंदर कोई भी लोग हों, वो एजुकेशन से बचना नहीं चाहिए। और टारगेट ये नहीं कि शिक्षित करना है, बल्कि आपने ये कहा है कि हमें डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है। केवल स्कूली शिक्षा नहीं रखनी है, इस देश के सबसे ज्यादा डॉक्टर, सबसे ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र से, हर घर से होने चाहिए। ये हमारा उद्देश्य है, ये लक्ष्य है, और वो भी अच्छे होने चाहिए, मतलब संस्कारी, अनुशासित होने चाहिए। कब तक स्टार्ट होने की? हमारा लक्ष्य है 10 अप्रैल के आसपास सभी कक्षाएं शुरू हो जाएं, सुचारू रूप से हॉस्टल, क्लासरूम सभी बन जाएं, और इसके लिए हमारी पूरी टीम दिन रात लगी हुई है। दिन में भी काम होता है, रात में भी काम हो रहा है। तो बाकी तो परमात्मा की मर्जी है, उसका क्या आदेश है क्या नहीं है। कोई टारगेट भी है फिक्स एडमिशन्स का कि इतने ही एडमिशन अब की बार में साल में हमने लेने हैं? हाँ, इस साल टारगेट है लगभग हर क्लास में 100 बच्चे लेने का, बस सेक्शन वाइज जो भी होंगे, हर क्लास में 100 सेक्शन। ये 12th के बाद का कोर्स है या फिर आपने कोई निजी क्लास? ये 6th क्लास से लेकर और 12th प्लस तक का, 12th पास आउट तक का कोर्स है, जिसमें साथ में स्टडी भी चलती रहेगी। हाँ, जेई और नीट के लिए और एनडीए के लिए इनके ऊपर फोकस रहेगा। हाँ, इनका फाउंडेशन भी, प्री फाउंडेशन भी और टारगेट बैच भी सभी चलेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो इन तस्वीरों के अंदर हमारे साथ में जो वजीर मान जी ने बताया कि 10 अप्रैल से सेशन स्टार्ट हो जाएगा, और हमारा टारगेट है कि जो 6th क्लास से लेकर के 12th अपर क्लासेज तक हर बच्चे के लिए, हर क्लास के अंदर जो है हमारे 100 बच्चे मौजूद होंगे, और उन्हें हमने टारगेट बैच की
जो फाउंडेशन कोर्स है, प्री फाउंडेशन कोर्स है, उन सभी के साथ में उन बच्चों को जोड़ना है। ये तमाम तस्वीरें बहुत कुछ कह रही थी और आप देख रहे थे आर्य कैरियर इंस्टीट्यूट की तमाम तस्वीरें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।